तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2023 या बीपीएससी 69 जो सीसी एग्ज़ाम होना है उसके लिए। और ये जैसा कि पता है आपको सितंबर 30 को एग्ज़ाम होना है। और इसके अलावा ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। इससे पहले हम 1 से लेकर 5 सेट तक मॉडल क्वेश्चन सेट ला चुके हैं और इसमें हमने जो बीपीएससी में मतलब ये क्वेश्चन सेट सेल्फ तैयार किया गया है, जिसमें कुछ एग्ज़ाम जो बिहार के हो चुके हैं और जो अदर स्टेट के हुए हैं उनको क्वेश्चन को इसमें हमने शामिल किया है। और इस क्वेश्चन में हम कहीं भी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप कि ये तैयारी के आपके तैयारी को और बेहतरीन करेगा। तो आप कोशिश करिएगा जितना अटेंशन हो सके उतना दें इसमें और अंत तक देखें ताकि आपकी तैयारी को और बूस्ट कर सकें। तो देखिए जो पहला सवाल है इसमें है विकल्प 2 स्तंभ हैं और स्तंभों का मिलान करना है। पहले स्तंभ में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी। और स्तंभ बी में बताया गया है इनका प्रकार कि किस प्रकार के हैं। भूरा शैवाल, हरी शैवाल, नील हरे शैवाल, लाल शैवाल। और 4 विकल्प दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि फर्स्ट का बी। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल और फियोफाइसी जो होते हैं भूरा शैवाल होते हैं, रोडोफाइसी ये लाल शैवाल और साइनोफाइसी जो हैं वो नीले हरे शैवाल होते हैं। सही विकल्प यहाँ पे 4 हो जाएगा, बाकी आप देख लें। और प्रश्न नंबर 2 है कि टाइगर लीजन या फ्री इंडियन लीजन के संस्थापक कौन थे। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह भकना या विनायक दामोदर सावरकर। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे। तो सही विकल्प 2 नंबर या बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 है कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस या शतरंज। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। शतरंज खेल के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 का। तो सही विकल्प डी। और आप 2022 और 23 के जो खेल पुरस्कार हैं उन पर भी एक नज़र ज़रूर डालें, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। आगे देखें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इकोनॉमिक्स से है कि अचल पूंजी के उपभोग को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मूल्यह्रास, निवल निवेश, सकल निवेश या मूल्य वृद्धि। तो यहाँ पे सही विकल्प ए या नंबर 1 हो जाएगा, मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 5 देखें तो प्रश्न नंबर 5 है जो भारतीय संविधान से है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार या प्रधान महालेखाकार। तो सही विकल्प यहाँ पे बी या नंबर 2 हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और प्रश्न नंबर 6 देखें तो प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजक था। जापान, चीन, भारत, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 या सी हो जाएगा, भारत, जो कि 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक हुआ था। और इसमें विजेता चीन था जबकि दक्षिण कोरिया उप विजेता था। खैर प्रश्न नंबर 7 देखें। प्रश्न नंबर 7 है कि जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। आरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। 4 विकल्प हैं, 5 विकल्प हैं, CBA, BCA, BAC, CAB या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, CBA यानी कि नंबर ए विकल्प CBA। यानी कि सबसे पहले ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश में क्रमशः जनजातीय संख्या बढ़ती जाती है। तो सही विकल्प 1 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 है कि 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे विकल्प हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम और कथकली, यक्षगान, ओडिसी और कथक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 या बी हो जाएगा, भरतनाट्यम और कथकली। तो
तो देखिए यहाँ से 8-9 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से पहला तो ये गूगल डूडल क्या है आप ये जानेंगे, ठीक है, और इसको देख लीजिएगा। और वर्तमान में गूगल डूडल की क्या प्रासंगिकता है, उससे भी सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा ये जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और ओडिशी, कथक, ये शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहरहाल यहाँ सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित थी मृणालिनी साराभाई। और प्रश्न नंबर 9 देखें। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय हैं? विलायत खां, अमजद अली खान, बहादुर खान, अली अकबर खान या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, विलायत खान। और प्रश्न नंबर 10 है कि प्रश्न नंबर 10 है कि ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? हेरोल्ड जेफरी, एडविन हबल, पियरे साइमन लाप्लास या फ्रेड हायल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, फ्रेड हायल ने यह संकल्पना प्रदान की थी। और प्रश्न नंबर 12 है 11 कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? परुषणी, विपास, अस्किनी या वितस्ता या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी या नंबर 4 वितस्ता हो जाएगा। बाकी जो 7 नदी में एक तो झेलम है ही, बाकी जो 6 नदी हैं उनके बारे में भी आप जरूर याद रखें, और है ना। प्रश्न नंबर 13वां है। तो प्रश्न नंबर 13 है कि अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय रिक्त स्थान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीता। किसने? सोनम मलिक ने, सीमा बिस्ला ने, अंशु मलिक ने, संजू देवी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अंशु मलिक। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में भी देख लें, 2022 हो सकता है उससे आ जाए। और प्रश्न नंबर 14 है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि भूमि से संबंधित थी, ये किस पे आधारित थी? ठीक है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो पिछली वीडियो में हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको बताया भी है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं मूल, 5वां इनमें से है कि इनमें कोई नहीं। और पहला है कि माल्थस के लगान सिद्धांत, स्मिथ के लगान सिद्धांत, या रिकार्ड के लगान सिद्धांत, या मार्क्स के लगान सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। किस पर आधारित थी? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, या नंबर 3 कि ये रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित था। और प्रश्न नंबर 15वां है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्ष्य, PMMI, PM अभीम, PMAB, PMJY, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा, PMA भीम, यानी कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। और लक्ष्य की बात कर लें तो जो लक्ष्य है, लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, ये महिलाओं से संबंधित है। और PMMI नाम को कोई योजना नहीं है। और AB PMJY की बात करें तो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर 3 हो जाएगा कि PMA भीम। और प्रश्न नंबर 16 देखें। प्रश्न नंबर 16 है कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, बिहार राज्य जो है सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा। और इसका वजह यह है कि बिहार राज्य के लोगों की बचत कम है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी या 2 नंबर। और प्रश्न नंबर 17 है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और रिक्त स्थान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, यानी ये किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, शैव धर्म, सूफीवाद, बुद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि ये शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। और प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है?
रक्षाबंधन, करवा चौथ, छठ पूजा, बैसाखी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे रक्षा बंधन हो जाएगा, है ना। और प्रश्न नंबर 19 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 25 से 31, अनुच्छेद 15 से 21 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। और प्रश्न नंबर 20 देखें। प्रश्न नंबर 20 है कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एकल यानी कि जिसमें सिंगल एक उस तरफ एक इस तरफ खेलते हैं, उसके लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.55 मीटर, 13.40 मीटर, 13.44 मीटर या 14 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि 13.40 मीटर। तो यहाँ पे एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिए कि एकल या डबल जो भी बैडमिंटन कोर्ट होती है, दोनों के लिए लंबाई ना सेम होती है 13.40 मीटर। बल्कि फ़र्क इतना होता है कि एकल के लिए जो चौड़ाई होती है वो सिंगल यानी कि वो जो होती है 5.18 मीटर होती है, और डबल के लिए वो 6.1 मीटर होता है। यानी कि एकल और डबल दोनों के लिए कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर ही होता है। और प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो प्रश्न नंबर 21 है कि 1901 में विलयनों में रासायनिक गतिकी और प्रसरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? हेनरी मोइसान को, हर्मल एमिल फिशर को, स्वाति अगस्त अहर्नियस को या जैकब्स हेनरिक्स वेंटी हॉफ को या इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जैकब्स हेनरिक्स यानी कि JHV हॉफ को ये पुरस्कार दिया गया था 1901 में। और प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसको पढ़ लीजिएगा, और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? क्लोरीन, नियान, हीलियम, आर्गन या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ताप्ती नदी बेसिन, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे एक हो जाएगा कि राजस्थान जो है तापी नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तीनों हैं। और प्रश्न नंबर 24 है कि किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई थी? 1980 में, 77 में, 1991 में, 1956 में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि 1980 वाले नीति में ये की गई थी। और प्रश्न नंबर 25 है कि चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, उसका नाम क्या था? नगरम, सभा, उर्खिल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, इसे सभा कहा जाता था। और प्रश्न नंबर 26 है कि लाइनस कार्ल पॉलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इनके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल का पुरस्कार कब मिला था? 1950 में, 1958 में, 1954 में, 1956 में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि यह पुरस्कार इन्हें 1954 में मिला था। और प्रश्न नंबर 27 है, मिस्टेक है, खैर देखिएगा, 28 है कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। और प्रश्न नंबर 29 है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? 2000, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 और 2020, 2020 और 2021, 2018 और 2019, 2021 और 2022 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि 2021 और 2022 में यानी कि लगातार 2 वर्षों में कोई भी मुख्य अतिथि भारत नहीं आए। और प्रश्न नंबर 30वां देखें तो प्रश्न नंबर 30 है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 2021 देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस उसी दिवस को मनाया जाता है। विकल्प है 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, 11 अक्टूबर को मनाया गया। और प्रश्न नंबर 31 है
कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? अलीगढ़ आंदोलन, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी। और प्रश्न नंबर 32 है कि उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतकार संस्था की स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, हसरत मोहानी, M.A. अंसारी, मोहम्मद अली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा किस रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण से समझाया गया है? MT बराबर PV, MP बराबर VT या MP बराबर PT या PV बराबर MV या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, MV = PT इस समीकरण से समझाया गया है। और प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक या गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? मनोनीत प्रमुख, अधीनस्थ प्रमुख या निर्वाचित प्रमुख या वंशानुगत प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, निर्वाचित प्रमुख। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि मृच्छकटिका या मट्टी का गाड़ी नामक नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? अमर सिंह, शूद्रक, कालिदास, भास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, शूद्रक। और प्रश्न नंबर 36 है कि 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था? सिडनी, रियो, लॉस एंजल्स, टोक्यो या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, टोक्यो। और प्रश्न नंबर 37 है कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से शामिल थे? सूती और रेशमी वस्त्र, हल्की मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, रसायन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, सूती और रेशमी वस्त्र। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? लिवरवर्ट, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी या नंबर 3 हो जाएगा, रोडोफाइसी। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि नृत्याचार पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए ये प्रसिद्ध थे। और प्रश्न नंबर 40 है कि शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? शहनाई, वीणा, गिटार, सारंगी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, सारंगी। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी या नंबर 3 हो जाएगा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। और प्रश्न नंबर 42 है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? शेर शाह सूरी, सिकंदर लोदी, मेदिनी राय, बाबर या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी, मेदिनी राय हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 43 है कि IBEF 2021 के अनुसार, तो यहाँ पे IBEF की बात करें तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में किस स्थान पर है बताना है? 5वें, 11वें, तीसरे, 9वें या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है 2021 के अनुसार। और प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती वर्मा भाषा परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पे आपके ध्यान में ना मैप आना चाहिए, तिब्बती वर्मा, तुलु, असमिया, उड़िया, त्रिपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 या डी होगा, त्रिपुरी भाषा। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कैलक्स, कैलम, कैल्सियो, कोलियस या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, कैलक्स शब्द से हुई है कैल्शियम की व्युत्पत्ति। अब एस ब्लॉक के तत्व की अगर हम बात करें तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस ब्लॉक में हो, एस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 46 है कि स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? माइक्रोग्लियल कोशिकाएं, परकिंजे कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, कुफर कोशिकाएं। और प्रश्न नंबर 47 है कि कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? NW2, NW83, NW10, NW15 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, नेशनल वाटरवे 2 जो है ये प्रदान करता है। और क्वेश्चन नंबर 48 है कि गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1813 में, 1858 में, 1857 में या 1833 में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, 1858 में। और क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैल या चट्टान या रॉक का एक प्रकार नहीं है? कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवशेष चट्टान या अवसादी चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी या नंबर 3 अवशेष चट्टान जो है ये चट्टान का एक प्रकार नहीं है। और ये अंतिम और 50वां प्रश्न है हमारा कि 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में यानी कि जावा एवं सुमात्रा की बात कर रहा है, वहाँ अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? हिंदू धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये था आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जिसमें हमने 50 प्रश्न को समाहित किया है, और बाकी प्रैक्टिस सेट 2 में लाएंगे जहाँ हम गणित के सवाल नहीं लाएंगे। हाँ, एक रीजनिंग के कुछ सवाल रहेंगे जिसका व्याख्या नहीं करेंगे, जिसका मतलब आपको खुद करना है ताकि आप अपने तैयारी को और बेहतर करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।